हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 49वां करेंगे, जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें धूल, वायु आदि के अति सूक्ष्म कणों से गुजरती हैं, तो इन कणों द्वारा किरणों का कुछ भाग टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? जब प्रकाश की किरण धूल, वायु आदि के कणों से, यानी जो अति सूक्ष्म कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनको हम अपनी आंखों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, उन कणों से टकराती हैं। ठीक है, टकराते हुए आगे बढ़ती हैं और वे इधर उधर मुड़ते हुए आती हैं, लेकिन हमें सीधा लगभग प्रतीत होती हैं। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, ये घटना हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन में दीवार के छोटे से छेद में जब प्रकाश गुजरता है तो वहाँ से हम देख सकते हैं कि उसमें बहुत छोटे छोटे कण घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो जो क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव कहलाता है। यही प्रकीर्णन है प्रकाश का। तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव में जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण से गुजरता है तो किरणों के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। टिंडल प्रभाव क्या है कि जब प्रकाश विषमांगी मिश्रण यानी धूल, कण आदि से होकर के गुजरता है तो अपने मार्ग में क्या करता है? उसका प्रकीर्णन हो जाता है। ठीक है, प्रकीर्णन होता है, टकराते हुए इन कणों से गुजरता है तो उसका प्रकीर्णन होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, जैसे धुआं, धूल, जल की सूक्ष्म बूंदें, वायु आदि। इन सब चीज़ों का पृथ्वी क्या है? वो सूक्ष्म कणों का एक वायुमंडल है। पृथ्वी का वायुमंडल इन सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। जब कोई किरण इन कणों से टकराती है तो किरणें परिवर्तित होकर हमें दिखाई देने लगती हैं। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो टिंडल प्रभाव की ये घटना है। और आगे देखते हैं, प्रकीर्णन कणों के आकार पर निर्भर करता है। प्रकीर्णन जो होता है वो कणों के आकार पर निर्भर करता है। यदि अत्यंत सूक्ष्म कण है तो ये नीले प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यदि कणों का आकार बड़ा है तो श्वेत प्रकाश प्रतीत होता है। ठीक है, ये नीली प्रकाश को क्या करते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं। और इस श्वेत प्रकाश को इस प्रकार से हमें ये कण का आकार बड़ा होता है तो हमें श्वेत प्रकाश प्रतीत होता है। नोट देख लेते हैं इसमें। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से प्रकाश प्रवेश करता है तो छोटे छोटे कण घूमते हुए दिखाई देते हैं जो प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा कि जो रोशनदान होता है घरों में, वहाँ से प्रकाश की किरणें अगर गुजरती हैं तो उसमें छोटे छोटे कण घूमते हुए दिखाई देते हैं। यही टिंडल प्रभाव है। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ठीक है, तो वायुमंडल में धूल के कण, गैसों के अणु आदि उपस्थित होते हैं। ठीक है, जब प्रकाश का इन कणों द्वारा प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन आप समझ ही गए हो, होता है तो नीले व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन लाल रंग की तुलना में लगभग 16 गुना अधिक हो जाता है। ठीक है, उस समय नीले और बैंगनी रंग जो होते हैं इनका प्रकीर्णन लाल के रंग की तुलना में 16 गुना अधिक होता है। ठीक है, अतः नीला व बैंगनी प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल में नीले व बैंगनी रंग की जो प्रकाश की किरणें होती हैं वे लाल रंग की तुलना में 16 गुना अधिक फैल जाती हैं, चारों तरफ बिखर जाती हैं। तो ये इसलिए हमें आकाश जो होता है नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद आगे है इसमें सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? कहने का मतलब ये है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज पर होता है। कहाँ होता है? क्षितिज पर होता है। तो इस समय आने वाली किरणों का वायुमंडल में उपस्थित धूल एवं वायु के कणों द्वारा
प्रकीर्णन होता है जिससे लाल किरणों की हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो ये सभी वायुमंडलीय किरणें जो होती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन लाल किरणों का नहीं हो पाता है क्योंकि ये कम अपवर्तित होती हैं। तो क्योंकि इन किरणों का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, जिसके कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला है इसमें खतरे के संकेत का लाल होना। लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए इसे अधिक दूर से देखा जा सकता है। इसी कारण खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।